इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज अपने साथ है उमैर सर, जो एमटेक ग्रेजुएट है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और वो अपने पास मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। 10th फास्ट ट्रैक का पूरा सिलेबस सर लेने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। बच्चों, आपको करना क्या है, जस्ट टेक्स्ट बुक सामने रखनी है। ओके, टेक्स्ट बुक सामने रखनी है और उसके थ्रू ये फॉलो करना है और नोट्स बनाते जाना है। तो चलिए बच्चों, आप अच्छे से करिए और उमैर सर को फॉलो करिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि तुमको पता है कि मेरा नाम उमैर है और आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और पहला चैप्टर भी, एंड दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अलजेब्रा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल क्या रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स है a और b, ये क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1। डिग्री, यानी जो डिग्री है वेरिएबल्स की क्या है, ये एक ही है, एंड उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये है जनरल फॉर्म इसका। और ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में सब नंबर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, इर्रेशनल नंबर्स, सब। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ देखा है, 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12। अब इसमें क्या करें, सिर्फ 3x को यहाँ पर रखा है, 4y को वहाँ भेज दिया है और 12 को भी वहाँ भेज दिया है, और उससे उसकी साइन चेंज हो गई है। तो ये स्लाइड में समझ में आ गया। क्या देखे हमने इंपॉर्टेंट, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें डिग्री क्या है, ईच टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं स्क्वायर नहीं है, डिग्री 1 ही है। और इधर वेरिएबल्स क्या है, a और b इधर वेरिएबल्स है, और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 1 या 2 मार्क के लिए आप लोग को आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये हम देखेंगे, इसको देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दे देंगे। ये पूरा लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये है इक्वेशन 2। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 2 वेरिएबल्स क्या है, सेम है, ये 2 वेरिएबल्स सेम है, तो इसमें हमको क्या है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसमें ज़्यादातर हमेशा क्या करना चाहिए, ये पहला इक्वेशन यहाँ लिख दिए, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये पहले लिख लिए, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब हम ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये भी आएगा माइनस, तो ये क्या होगा, 5b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस a हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4। ठीक है, 26 माइनस 22 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, और वैसे ही हम इक्वेशन 2 में a की वैल्यू हम रखेंगे। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ठीक है, इधर लिखना होता है पुट वैल्यू ऑफ a, एग्जाम में यहाँ लिखना पड़ेगा पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये यहाँ लिखना पड़ेगा। अब a की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5b
इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब 5b इज इक्वल टू 20, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, सो b की वैल्यू आ गई 4। तो एंड में हम इसका फाइनल आंसर कैसा लिखेंगे, 2,4 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ओके, 2,4 क्या है, एंड में हम लाइन लिखेंगे 2,4 इज द सोल्यूशन, ठीक है। 2,4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। इसमें हमने क्या किया, सिंपली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली। a का वैल्यू आया 2, b की वैल्यू आई 4, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 1 से 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये स्मॉल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें फिर से हम देखेंगे, इसमें है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हम फिर से दे देंगे इक्वेशन 1। सेकेंड है 2x ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम हैं, तो हम ये दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, हमें डायरेक्टली वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एकदम सिंपल है। अगर दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो कैंसिल होता है, उसकी वैल्यूज हमें मिल जाती है। लेकिन इसमें दोनों की साइन सब जब सेम है तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। ये बड़े में से छोटा माइनस किए तो थोड़ा इजी जाता है प्रॉब्लम। सो यहाँ हम आगे लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और ये नीचे लिखेंगे ऊपर वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये फिर से ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसमें 2x क्या हो जाएगा, इसमें 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस वाई हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। सो y की वैल्यू आ गई 1। अब पुट y इज इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन, यानी सेकंड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ लिखना ज़रूरी है, पुट y is equal to 1 in equation, put y is equal to 1 in equation 2, ठीक है, in equation 2। तो y is equal to हम रख देंगे, तो यहाँ आते हैं फिर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब 1 उधर जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12, 13 माइनस 1 12, सो x विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। सो हमें सिंपल मिल गई, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। तो फाइनल में आंसर लिखते वक्त हम क्या करेंगे, 6,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। एंड में आंसर में ये बहुत ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं, एंड में ये लिखना ज़रूरी है, क्या है, 6,1 इज द 6,1 is the solution of given linear equations, given linear equation लिखो या फिर equation भी लिखो चलेगा, ठीक है। पूरा लिखना, कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो ये दो हमने सिंपल प्रॉब्लम्स अभी देखे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो ये सोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस जो हम सॉल्व करते हैं, ये हम 3 तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का एक स्मॉल एग्जाम्पल कैसा करते हैं एलिमिनेशन, हमने ये देख लिया है लास्ट 2 स्लाइड्स में।
इसके आगे एक रूल होता है ASA रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल, ठीक है। ये हम आगे के प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं। सेकंड है ग्राफिकल मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर होता है एग्जाम में ग्राफिकल मेथड का। और थर्ड है क्रैमर्स रूल मेथड। क्रैमर रूल्स मेथड में क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट्स के थ्रू इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और इसके आगे है सोल्यूशन फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। नॉन लीनियर इक्वेशंस एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे उसे, वो इक्वेशंस हम देखेंगे, क्योंकि बोल नहीं सकते, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था ना लास्ट स्लाइड में, ASA रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि वैल्यूज़ बदल के कैसा भी करके ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख देंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसको हमें लिखना है यहाँ इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर यहीं से ऐड कर देते हैं हम इसको हम यहीं से ऐड कर देंगे, ठीक है। 101x प्लस 99 क्या हो जाएगा, 101x प्लस 99 हो जाएगा 200x, ठीक है। 101x प्लस 99 200x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 200y, और ये क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब एक सिंपल है, हम इसको 200 से अगर डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई, 200 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, 200 इंटू 5 1000, तो ये हो गया 5। तो हम ये लिखेंगे इधर इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़े इक्वेशन में से स्मॉल वाला सब्ट्रैक्ट करना तो इजी जाता है। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x प्लस 99 हाँ 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, 99x, ठीक है। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम इधर लिखना ज़रूरी है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे 101 माइनस 99 क्या होता है, 2x प्लस, सॉरी ये माइनस किया यहाँ पर, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 2y, 99 में से 101 निकालेंगे माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आया। अब इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचता है हमारे पास आंसर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 4, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब सिंपल दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे अब, क्योंकि साइन y की अपोजिट है तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं सिंपली, उससे हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, यहाँ लिखना एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, ओके। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 2x इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 2 3 6, तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, पुट
x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस y इज इक्वल टू 1. सो y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1. y उधर गया प्लस, y यहाँ आया माइनस, 3 माइनस 1 हो गया 2. सो ये हमें आंसर्स मिल गया. समझ में आ गया? पहले हमने ऐड किया दोनों इक्वेशंस को, फिर सब्ट्रैक्ट किया, हमें नॉर्मल इक्वेशंस मिल गए, और हमने x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 ये फाइंड आउट किया. और आखिरी लाइन जैसे कि आप सबको पता है, आखिरी में हम क्या लिखेंगे? 3,2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस. ओके, एंड में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं. आखिरी में आंसर में हम क्या लिखेंगे? 3,2 इज द सोल्यूशन, is the solution. 3,2 is a solution for given linear equations. Is a solution for the equations. ठीक है, for given linear equations. Okay. So ये हम सबको समझ में आया ये क्या किया हमने? सबसे पहले दोनों को ऐड किया, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल है, ESA रूल. सो इसमें दोनों को ऐड किया हमने और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और ऐसा हमने फाइंड आउट किया आंसर्स. अब हम आते हैं नेक्स्ट. हम ASA रूल का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मार्क के लिए ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, और ठीक है हम ये इक्वेशन लिखेंगे. अब पहला वाला, ठीक है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21. ठीक है, इक्वेशन 1. इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है? सिर्फ x प्लस वाई हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन भी हम देखेंगे. 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11. ठीक है, ये इक्वेशन 2 है. ठीक है, अब फिर से हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को. इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही मार्क के लिए आता है. मोस्टली ये MCQ टाइप में आ सकता है. तो इसको हम ऐड करके देखेंगे. ये ऐड कर लेंगे हम. सो 17 प्लस 15 32. 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32. ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32. अब इसको हम 32 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. 32 से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. और यही हमें फाइंड आउट करना था. x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारी? 1. x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऐड करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट हमें नहीं करना पड़ा. तो ये 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये भी 1 ही मार्क के लिए आया था क्वेश्चन. ठीक है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19. 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19. y इज फाइंड y. इसमें हमें क्या ढूंढना है? y व्हेन x इज इक्वल टू 1. तो ये तो ग्राफ बनाना है वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अभी हमें लिखेंगे y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो इसमें बस ये पहला इक्वेशन हम लिख लेंगे. 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19. अब x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू 1 पुट करना है हमें. सो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19. सो ये हो जाएगा एक मिनट, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 हो जाएगा 15. सो y विल बी इक्वल टू 5 3s are 15. सो y की वैल्यू हमें आ गई 3. तो ये 1 ही मार्क के लिए ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इसमें क्या लिखेंगे हम? y इज इक्वल टू 3. तो ठीक है, ये हमने ASA मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस देखे. अब हम बढ़ते हैं आगे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है. ठीक है, ओके. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर.
ठीक है। इजी करने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y बाई 3, ठीक है। ओके, तो अब हम इस पर ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके एक कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ते हैं और वो फिर ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर समझो हमने 1 लिया, x की वैल्यू अगर हमने 1 लिया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 लिया, तो हमारा y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे x हमारा 1 है तो y क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। ओके, फिर सेकंड इसमें हम ले सकते हैं x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2 y आ जाएगा, 2 आ जाएगा y, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम इधर x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो हमारा y आ जाएगा 1। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y है 4 माइनस 3 1। तो लिखते हैं हम 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y आ जाएगा 1, ठीक है। और एक x की वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू अब हम लेते हैं 5। अगर x की वैल्यू हमने अगर यहाँ 5 ली तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 5, सो y हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स अभी निकाल दिए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, आखिरी का लिख देंगे 5, तो ये है -1, ठीक है। ओके, अब हम ये सेकंड वाले के लिए निकालेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू, अब हम x लगते हैं, x की वैल्यू टू फाइंड करना, y के वैल्यू हम क्या पुट करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे 3, इफ़ y इज इक्वल टू 3, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 7 प्लस 2, 2 3 ज़ा 6 13 बाई 3, ठीक है। y की वैल्यू 3 पुट करने के बाद 13 बाई 3 आ रहा, तो वो डिविजिबल नहीं होगा, तो y की वैल्यू हम कुछ और पुट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ परफेक्ट आने के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y बाई 3, x की वैल्यू हम अगर इफ़ x इज इक्वल टू हमने अगर 4 पुट किया तो 7 प्लस x तो फाइंड करना है, y की वैल्यू तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम में हमने ये जो इक्वेशन है इसको यूज़ करके हमने ये वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल दिए थे, जैसे कि x 1, 3 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए थे 1, 3, 2, 2, 3, 1 और 5, -1। अब हमने फिर क्या किया, ये सेकंड इक्वेशन यूज़ किया और सेकंड इक्वेशन यूज़ करके हमने इसमें क्या किया, अब x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें y की वैल्यू क्या आ गई इसमें -2, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, -2। फिर अब सेकंड उसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने 3 पुट की, फिर ये इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1, तो हमने 3, 1 यहाँ पर लिख दिया ये कोऑर्डिनेट्स। और फिर आखिरी में हमने x इज इक्वल टू 5 पुट किया ये इक्वेशन में और हमको y की वैल्यू 4 मिल गई। अब हम ये पॉइंट्स क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो ग्राफ प्लॉट किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको यूनिट, बोथ एक्सिस का जो यूनिट है, कितना स्केल है, स्केल वो डिफाइन करना होता है यहाँ पर, इसके भी मार्क्स होते हैं वरना उसमें मार्क्स कटते हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो पहली इक्वेशन का जो पॉइंट्स है वो हमने प्लॉट किया, जैसे कि 3, 1, 2, 2 और 1, 3, ये जो 3 पॉइंट है हमने यहाँ पर बराबर देख के यहाँ पर ऐसा प्लॉट किया और वो एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी ग्राफ पर। ग्राफ पे एक्चुअली आपका और एक्यूरेट आएगा क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए उतना एक्यूरेट नहीं है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये इसका इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके भी यहाँ पर मार्क्स होते हैं। उसके बाद हमने सेकेंड जो इक्वेशन था उसके पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट किए हमने 1, -2,
3,1 ये कॉमन पॉइंट आ रहा है और फिर आगे 5,-4 और फिर यहाँ से हमने एक और लाइन ड्रॉ की। और अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी, जो कॉमन पॉइंट है, वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली। तो एंड में ये ड्रॉ करने के बाद आपको ये लाइन का भी इक्वेशन यहाँ लिखना ज़रूरी है। ये सबके मार्क्स होते हैं, स्केल भी लिखना ज़रूरी है और ये इक्वेशंस भी लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हम लास्ट स्टेटमेंट, इसको भी मार्क्स होते हैं, ये लिखना भूलना नहीं है। देयरफॉर 3,1 जो कॉमन पॉइंट है इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने का या फिर लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c। जैसे कि हमने इक्वेशन देखा था वो कौन से फॉर्म में रहता है, ax + by - c रहता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम c को उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, सो ax + by + c फॉर्म में लिखना है और हमको डिटर्मिनेंट मेथड से d की वैल्यू फाइंड करना है, dx की वैल्यू फाइंड करना है और dy की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर x = dx/d एंड y = dy/d। अगर यहाँ x और y की जगह पे m और n रहता है तो वैसे ही m = dm/d और n = dn/d। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम देखेंगे इसका। सो ये 1 मार्क के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इसमें पूछा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2√3 × 3√3। ठीक है, 2√3 × 3√3 माइनस 9 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3 × 3√3। ठीक है, -9 × 2। ओके, अब ये हो जाएगा रैशनलाइज, 2 × 2 3 = 6। एक मिनट, 6 × 3, √3 × √3 हो जाएगा 3 - 18। ओके, इज इक्वल टू 18 - 18। फाइनली द वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। सो ये हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और यहाँ पर वैल्यू क्या आई, 0। सो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको आ सकता है एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम ये दोनों चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा था डिटर्मिनेंट की के इक्वेशन को कैसा लिखना है, a1x + b1y = c1। ठीक है, और a2x + b2y = c2। तो d का डिटर्मिनेंट हम कैसा बनाएंगे, a1 और a2, a1 और a2, ये जो दिख रहा है a1 a2 पहले डिटर्मिनेंट के ये साइड में लिखेंगे और b1 और b2 यहाँ लिखेंगे जब हम d फाइंड कर रहे हैं। जब भी हम dx फाइंड करेंगे तो dx फाइंड करते वक्त c1 और c2 हमें ये जो ये साइड राइट साइड में है इससे पहले लिखना है और b1 और b2 लिखना है हमें, यानी जो x का है x के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो छोड़ देना है, वो नहीं लिखना है। तो c1 c2 और b1 b2 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। और dy भी वही, dy में हम क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, a1 e2 पहले लिखेंगे, a1 a2 और c1 c2 हम बाद में लिखेंगे। तो इससे रिलेटेड हम एक अब प्रॉब्लम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सितंबर 2021 और मार्च 2023 में ये प्रॉब्लम आ चुका है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इक्वेशंस 4m + 6n = 54। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। और दूसरा इक्वेशन है 3m + 2n = 28। ओके, अब हम सबसे पहले इसमें d फाइंड करेंगे, d। ठीक है, सो d है, क्या लेना है d में जैसे हमने बोला था 4 3, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 6 लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, ओके। सो ये सॉल्व करेंगे, 4 × 2 8, ओके, -6 × 3 18,
इज इक्वल टू -10। सो डी की वैल्यू हमें मिल गई -10। अब हम फाइंड करेंगे dm, यहाँ पर कोएफिशिएंट है m, सो हम dm फाइंड करेंगे, ठीक है। dm फाइंड करेंगे, dm इज इक्वल टू, dm में हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, अभी C1 C2 के ये जो है इक्वेशन, ये C1 C2 के जो वैल्यूज़ है ये हम पहले लिखेंगे, 54 और 28, ठीक है, ये हम पहले लिखते हैं। और m हम छोड़ देते हैं इसमें, 6 और 2 यहाँ पर लेंगे, 6 और 2, ये अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखना है आपको, 54 इंटू 2, तो ये अच्छे से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, गलती ना हो, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, तो ये होता है 108 इज इक्वल टू 108 माइनस 28 इंटू 6, ठीक है, 28 इंटू 6, 6 8 48, 6 2 12, 168, ठीक है, ये हो गया 168, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 168 माइनस 108, ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं dn, अब हम dn फाइंड करने वाले हैं, dn। अब dn में क्या था, हम C1 C2 बाद में लिखते हैं, 54 28 और n है इसलिए n के कोएफिशिएंट्स नहीं, हम m के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, 4 और 3, 4 और 3, यहाँ पर ये -60 रहेगा, 108 माइनस 168, ये -60 रहेगा, ठीक है। dn इज इक्वल टू, अब हम निकालेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 4, ये सब अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो क्या है कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई तो यू लूज द मार्क्स। 28 इंटू 4, तो ये हो गया 112, ठीक है, माइनस 54 इंटू 3, ठीक है, 54 इंटू 3 162, ठीक है। सो अभी हम निकालेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया अब 50 माइनस 50, ठीक है। 112 माइनस 162 क्या हो गया -50, तो हमें अब dn की वैल्यू मिल गई, dn इज इक्वल टू -50, dm इज इक्वल टू -60, ठीक है, ओके। तो हम अब आगे सॉल्व करेंगे, हाँ, अब हम क्या करेंगे, अभी हमें m की वैल्यू निकालनी है, सो m विल बी इक्वल टू, इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर हमें लिखना ज़रूरी ये है कि बाय क्रैमर्स रूल, अब हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, m इज इक्वल टू dm बाय d और n इज इक्वल टू dn बाय d, ओके। तो हमारी वैल्यूज़ क्या थी, d की वैल्यू हमारी थी -10 और dm की वैल्यू -60 अपॉन -10, ठीक है। तो m विल बी इक्वल टू -60 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसल, सो m की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, m की वैल्यू यहाँ 6 आ गई, और n की वैल्यू हम निकालेंगे, dn क्या था हमारा, dn था हमारा -50, ठीक है, -50 अपॉन -10, -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 5, तो आखिरी में हम क्या लिखेंगे, एंड देयरफॉर 6,5 is the solution of the given equations, is the solution of the given equation, the equations, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
ठीक है, ये एक सिमिलर सा प्रॉब्लम है, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है जो मार्च 2022 में भी आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें dx की वैल्यू दी हुई 49, dy की वैल्यू -63 दी हुई है और d की वैल्यू हमें दी हुई है 7। तो हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ y। सो y क्या है हमारा, y होता है dy बाय d। ठीक है, dy क्या है यहाँ पर -63 और d क्या है हमारा 7 9 ज़ा 63 इज इक्वल टू -9। ये माइनस साइन भूलना नहीं है, इसलिए आंसर क्या है -9। सो ऑप्शन डी, इसलिए आपका MCQ है, यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे। ओके, सो ऐसा प्रॉब्लम 1 मार्क के लिए आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है बस, y इज इक्वल टू dy बाई डी। x यहाँ पूछा नहीं है, x क्या होता है, x इज इक्वल टू dx बाई डी। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये नॉन लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ये जनरली पेपर में ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन हम ये फिर भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक बेसिक थिंग ये है कि हम 1/x को m लेंगे और 1/y को हम n लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे इक्वेशंस, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। ओके, इक्वेशन 1। और सेकंड है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम यहाँ लगेंगे पुट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देंगे, सो ये बन जाएगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वेशन 3 बोल देंगे इसे हम, और ये इक्वेशन भी अब पुट करते हैं 1/x को m, सो ये हो जाएगा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये हो गया इक्वेशन 4 हमारा। अब देखो, ये 2m है, ये 8m है, राइट। अगर हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको 2m को हम 8m बना सकते हैं। इसलिए मल्टीप्लाइंग दिस 2 4 ज़ा 8 होता है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 4 ज़ा 8, तो 4 से हम ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखना होता है। ठीक है, सो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 60। सो ये हो जाएगा इक्वेशन 4 नहीं, इक्वेशन इसको 5 बोल देंगे हम। ठीक है, ओके, अब ये हो गया सेम। अब हम ये दोनों इक्वेशन को अब हम माइनस कर सकते हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। इधर लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फॉर 4, 5 फ्रॉम 4। ठीक है, तो ये लिख दो पहले, ये लिख देंगे पहले 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, और ये 8m माइनस 10 है, माइनस 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस, ये वैल्यूज चेंज होंगे, माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब 8m हो गया कैंसल, ये क्या हो जाएगा 17n 12 प्लस 5 17n, और ये हो जाएगा माइनस, सो ये बच जाएगा हमारा 17। सो n क्या हो जाएगा हमारा 17 1 ज़ा 17, n इज इक्वल टू 1। अब ये n की वैल्यू हम कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सा इजी इक्वेशन था। अब ये n की वैल्यू हम 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15 में हम पुट कर सकते हैं, तो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अब यहाँ लिखेंगे हम पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 18 फॉर m इज इक्वल टू 9। तो m आ गया हमारा 9 और n आ गया 1, बट m इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर 1/x
इज इक्वल टू 9, तो x क्या आ जाएगा हमारा, x विल बी होगा हमारा 1/9 आएगा, क्योंकि हमें x फाइंड करना था, x आएगा 1/9 और n क्या था हमारा, n था हमारा 1/x तो है 1, हाँ n था हमारा 1/y, ठीक है। सो 1/y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो एंड में आखिरी में हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, therefore 1/9, 1 is the solution of the given equation। ठीक है, तो यही लिखेंगे हम, आखिरी लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है आंसर में, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। therefore 1/9, 1 is the solution, ठीक है, is the solution, ठीक है, of the equations। शॉर्टकट नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है, ऑफ द इक्वेशंस। ओके, तो ये हमने देख लिया नॉन लीनियर इक्वेशंस कैसे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब है लास्ट पार्ट की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि अगस्त 2022 में ये आ चुका है प्रॉब्लम, और इसमें हम पहले, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको इसमें अब लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं अपने आप से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट्स इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज यानी कि उसको बदल देना, इंटरचेंज कर देना, ऐड अप टू 143। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले हमको ये अज्यूम करना है कि लेट द नंबर on the units place be x, units place का x और tens place का y, tens place का यूनिट y हो जाएगा। तो हम इसे कैसा लिखेंगे, tens place का है y, तो y है ये राइट, tens place है इसलिए 10 प्लस x। तो अब तक ये नंबर है 10y प्लस x, ये है नंबर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पहली कंडीशन क्या है, तो 10y प्लस x, और क्या बोल रहे हैं, इसको हम अगर इंटरचेंज कर देंगे, तो इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद, पहली कंडीशन लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 143। तो इससे हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 143। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 143। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 ही है वैसे, ठीक है। अब इसको 11 से हम डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो y प्लस x इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये हो जाएगा 13। सो यही है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमें मिल गया। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी। सेकंड कंडीशन ये है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस के डिजिट से यूनिट प्लेस का डिजिट 3 मोर है। तो अगर हमको ये सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो ये है हमारा टेंस प्लेस का नंबर y जो हमने सिलेक्ट करा था, टेंस प्लेस डिजिट सॉरी y, और हमारा ये क्या है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। ओके, ये क्या है 3 ज़्यादा है x प्लस 3। तो अब ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया यहाँ से। अब सिंपली हमें ये इक्वेशंस को ऐड करना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय एडिंग, अब हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशंस by adding equations 1 and 2 क्या हो जाएगा इधर यहाँ पर हमारा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13
y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। x x कैंसल, 2y इज इक्वल टू 13 प्लस 3 16, सो y इज इक्वल टू 8, ओके। हमें हमको टेंस प्लेस का नंबर मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा यूनिट्स प्लेस का नंबर हम निकालेंगे। सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, सो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, सो x क्या हो जाएगा हमारा, 13 माइनस 8 दैट इज 5। देयरफॉर द फाइनल नंबर हमारा क्या हो गया, अब यूनिट्स प्लेस का नंबर क्या है 5 और टेंस प्लेस का नंबर है 8। देयरफॉर द नंबर इज, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, फाइनली हमें लिखना है ये द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। फाइनली हम ये आंसर लिखेंगे। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर इज 58, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमें हमारा मिला 58, और क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं कि फाइनली कंडीशंस फॉलो कर रहा है या नहीं, इससे हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आया 58। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ये भी मार्च 2022 में आया है, और ये जो एजेस वाले प्रॉब्लम है ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स, ओके। क्या है सम ऑफ, और इसमें सेकंड कंडीशन है मनीष एज 3 years अगो वॉज 4 times दैट ऑफ सविता एट दैट टाइम, ठीक है। तो फाइंड दैट प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट, इसमें हम देखेंगे लेट मनीष एज, मनीष एज बी एक्स एंड सविता's एज बी वाई, एंड सविता's एज बी वाई, ओके। तो पहली कंडीशन बोलती है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। सेकेंड कंडीशन इसमें क्या है, मनीष एज इज 3 years अगो, क्या है 3 years अगो मनीष एज वॉज 4 times द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ सेकेंड कंडीशन लिखेंगे। जैसे वो बोल रहे हैं कितने दिन, 3 years अगो, तो 3 years अगो बोले तो 3 यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, और क्या था, वो 4 times द एज ऑफ सविता, 4 times थी, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, हम y में भी 3 साल पहले बोले तो y माइनस 3 करेंगे, 4 times है इक्वल करने के लिए। तो मनीष की एज कितनी थी, 4 times द एज ऑफ सविता 3 years अगो। तो हम आगे लिखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 3, ठीक है, ओके। 4y, सॉरी माइनस 3 नहीं रहेगा ये हम 4y माइनस 12, सॉरी, ओके, ठीक है। तो हम ये इसको ट्रांसफ़र करते हैं 4y माइनस एक्स, 4y माइनस एक्स, 4y एक्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12, ओके, एक मिनट, 4y माइनस एक्स माइनस 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर ला लिया हमने। तो 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है, ओके। 4y माइनस एक्स ये जाके यहाँ प्लस हो गया, माइनस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 हो गया। 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ओके। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ क्या है, प्लस एक्स है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड के
थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 4y माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम ऐड कर रहे हैं, ऐड, तो x x कैंसल, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 31 प्लस 9 इज इक्वल टू 40, ठीक है। फिर y विल बी इक्वल टू 8, y की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है। अब हम पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, पुट y is equal to 8, y is equal to 8 in equation 1. ठीक है, ओके। तो अब ये हम डालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 31। सो x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 23। सो हमने क्या लिया था, मनीष एज। तो फाइनली हमें मिलता है, आंसर में लिखना है देयरफॉर मनीष एज इज 23 एंड सविताज एज इज 8, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसमें हमने y इज इक्वल टू 8 आ गया और x इज इक्वल टू 23 आ गया, और x हमने क्या कंसिडर किया था, मनीष एज क्या थी, x थी, सविता की एज y थी। तो मनीष की एज, लास्ट में हम एक पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर मनीष एज इज 23 एंड सविताज एज इज 8। देयरफॉर आंसर लिखना है मनीष एज एक मिनट, एक्स क्या कंसिडर किया था, हाँ। तो मनीष एज इज 23 एंड सविताज 8। मनीष एज इज 23 years and Savita's age is 8 years, ठीक है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज ये आपका पहला सेशन था। आपको टेक्स्ट बुक में से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। तो आई होप ये चैप्टर आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्स में। थैंक यू वेरी मच।